अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री हैं और उसके बाद उनको लगभग 1 हफ्ते तक 7 दिनों तक उनको आइसोलेशन में रहना होगा, क्योंकि जिस जगह से यानी कि अंतरिक्ष से आ रहे हैं जीरो ग्रेविटी और वापस जब आ रहे हैं तो वो बहुत कुछ उनमें बदलाव होगा। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि उनको 7 दिन लग जाएंगे जमीन पर पांव रखकर चलने में। तो सोचिए कि ये इस तरह के मिशन में जब जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो ये उनके लिए कितना कठिन, एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं टास्क होता है। और वापसी के बाद भी आपको 7 दिन तक लोगों से मिलना नहीं होता है। आप वापस धरती में जैसे रहते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, चलते थे, सब कुछ की शुरुआत आपको फिर से करनी पड़ती है और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7 दिन लग जाते हैं। यह लगभग 22.5 घंटे का सफर तय करने के बाद ये अंतरिक्ष यान वापसी आज धरती पर कर रहा है और लगभग इस बार के मिशन में 60 प्रयोग किए गए हैं, जिसमें हरे चने के दाने, मेथी मूंग के दाने ये कितना ग्रो किए यानी कि कितना अंकुरित हुए, ये सब कुछ जाना जाएगा। क्या उसमें पत्तियों का रंग तो नहीं बदल गया, अंकुरित पाट का रंग तो नहीं बदल गया, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब भारत का अगला कदम है गगनयान। भारत का अगला कदम है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो हमारा अपना होगा। तो ये जो इसरो का और नासा का ये संयुक्त प्रयास था, इस प्रयास से हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिलने वाली है, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन जी हमारे साथ हैं, सुनीता जी हमारे साथ हैं। सचिन जी जरा ये बताइए कि ये कैसे पैराशूट के जरिए ये लैंडिंग होती है, इस पूरे प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, जब पैराशूट की स्टेज आएगी तब तक तो बहुत सारा कुछ जो खतरनाक था वो पास कर चुका होगा। तो थोड़ा उससे ऊपर वाली स्टेज पे चलते हैं, जिसको हम लोग री एंट्री बोलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम सब जानते हैं कि वो जहां से आ रहे हैं वहां पे कोई वातावरण नहीं है और करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कैप्सूल पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। अब आप समझें कि जब वो गोली की स्पीड से आकर के हमारे वातावरण से टकराएगा और जब उसमें घर्षण होगी तो जिस तरह का टेम्परेचर क्रिएट होगा वो टेम्परेचर बड़ा ही दिक्कत देने वाला टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर और वाइब्रेशन दोनों क्रिएट होती हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो ज्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो इसी फेज में सबसे ज्यादा आती हैं और इसी को टेस्ट करने के लिए हम अनडॉकिंग करने से पहले सब बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट कराते हैं कि जब ये फेज आए जो सबसे डिफिकल्ट फेज है, जिसमें उसको घर्षण मिलना है, जिसमें उसको रगड़ा जाना है एटमॉस्फेयर के अराउंड, वो ये लैंडिंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी। ये देखिए लैंडिंग की तस्वीर है। सो इसका मतलब हम वातावरण में एंटर कर चुके हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये वातावरण में एंट्री करने के बाद ये पानी में वो स्पेसक्राफ्ट बकायदा ये लैंड कर चुका है। देखिए आपको चमकीला सा नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल। सो आप ये कह रहे हैं कि लैंडिंग हो चुकी है, पानी में उतर चुका है क्या ड्रैगन क्रू? जी आप तस्वीरें भी वहां पर देख पा रहे होंगे, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं के लिए। जी बिल्कुल, हाँ लैंडिंग हो चुकी है। सो वो फेज जिसके बारे में मैं बता रहा था वो डरावना फेज निकल चुका है और उसके बाद काफी गिरने के बाद जब वो बिल्कुल स्लो होने के बाद जब वो फेज खत्म हो जाता है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट। हमें भी चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई, लेट्स प्ले कौन बने। विलियम्स को यही वाला क्रू कैप्सूल वापस लेके आया था तो पूरा प्रोसेस माँ की आंखों में आंसू है, बिल्कुल खुशी भी है और आंसू भी है। बिल्कुल। अब देखिए खुशी के आंसू है। शुभांशु शुक्ला की मां को आप देख रहे हैं, उनके माता पिता दोनों मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए, अपने बेटे का इंतजार करते हुए, उस हीरो का इंतजार करते हुए। हीरो ही कहेंगे हम सचिन जी इन्हें। बिल्कुल जी, हीरो कहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझे स्पेस में जाना और वापस आना अपनी जान को जोखिम पे डालने के बराबर है। जिस प्रकार हमारे सैनिक अपनी जान को बिल्कुल जोखिम पे डालकर हम सबकी रक्षा करने के लिए वहां जाते हैं, ऐसी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल वही वाला जज्बा लेकर के शुभांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापिस आए हैं। तो हमारे को ये बिल्कुल मतलब मैं भावुक हो रहा हूँ। तो बहुत ही ऐसा समय है जी।
जब हम बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मैं सीधे प्रीति का रुख करूं। प्रीति, हम तस्वीरों में देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला की मां भावुक हो गई हैं, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, ये जो भावुक हो